नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आजकल टेलीकॉम सेक्टर में 5G हॉट केक बना हुआ है और उपभोक्ता हो या कंपनियां सभी इसके बारे में और इसकी तैयारी पर नज़र रखते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां पर सरकार के भी कई सारे दावे आ रहे हैं 5G रोल आउट को लेकर, और अन्य देशों की तुलना में हम देखें तो इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी कम है। बाकी शब्दों में अगर हम कहें तो टेलीकॉम सेक्टर में भले ही क्रांति आने वाली है, लेकिन फिलहाल उपभोक्ता इससे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं इस शो पे, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। देश में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी जोरों पर है। 5G के आने पर जिंदगी में किस तरह के बदलाव होंगे, इस पर अक्सर बात होती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ग्राहक आज भी कॉल ड्रॉप, स्लो इंटरनेट जैसी समस्याओं से जूझता नजर आता है। 4G नेटवर्क में भी इंटरनेट का न चलना, मोबाइल में नेटवर्क पूरा दिखना लेकिन कॉल नहीं लगना या एक दूसरे की आवाज न सुन पाना जैसी दिक्कतें आम बात है। हाल ही में लोकल सर्कल के 339 जिलों में किए गए एक सर्वे से पता चला है कि 56% ग्राहक कॉल ड्रॉप और खराब नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं। 82% ग्राहकों की शिकायत है कि खराब नेटवर्क के चलते कॉल के लिए वाईफाई या डेटा का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि 37% ने माना कि बीते 3 महीने में उनकी 50% कॉल ड्रॉप हुई हैं। यानी समस्या बेहद गंभीर है। इस सर्वे में 31,000 लोगों से बात की गई, जिसमें ये शिकायतें सामने आई है। लेकिन अब ग्राहकों को इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सर्विसेज में सुधार करने को कहा है। साथ ही ट्राई को भी इस पर कंसल्टेशन पेपर जारी करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि सरकार लाइसेंस से जुड़े कई नियमों में सुधार करेगी और अगले कुछ दिनों में टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट जारी हो जाएगा। बीते कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह के कदम उठाए हैं, उन्हें देखकर ग्राहक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में 5G न मिले, लेकिन कम से कम उन्हें टेलीकॉम की बुनियादी सुविधाएं तो मिलने ही लगेंगी। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो इन तमाम दिक्कतों पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं और हमारी चर्चा का फोकस इन तमाम बातों पर रहने वाला है कि कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट की समस्या क्यों है। 4G टेक्निक को ठीक से अमल में नहीं लाया गया क्या ये ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं है? क्या टेलीकॉम सुधारों के बाद समस्या ठीक हो जाएगी? टेलीकॉम कंपनियों की किस तरह की तैयारी है इसे लेकर? क्या ग्राहकों को दिक्कतों से निजात पाने के लिए 5G का इंतजार करना होगा? नई टेलीकॉम पॉलिसी में ग्राहकों के लिए आखिर क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब अपने पैनलिस्टों से हम लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ ट्राई के एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर SN गुप्ता साहब जुड़ गए हैं। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी डॉक्टर मनोहर S कामत भी जुड़ गए हैं। साथ ही टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उपल भी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत, आप सभी का स्वागत है। और महेश जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिक्कत की हम बात कर रहे हैं वो कोई नई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5G की तैयारी क्योंकि जोरों पर है, उसको ध्यान में रखते हुए जो उपभोक्ताओं को परेशानी है, कंज्यूमर्स को परेशानी है, वो कितना बड़ा विषय है जिसको सुलझाने की जरूरत है तुरंत प्रभाव से? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी गैप्स हैं, और मंत्री जी ने भी इसकी बात की थी और कई बार कर भी रहे हैं, और इसको इम्प्रूव करने की बेहद इनको इम्प्रूव करना बेहद जरूरी है। पर इसको हमें 5G से लिंक करना मेरा ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि 5G की जो इश्यूज हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, और वो जो है वो कम से कम अगले 2 साल तक मुझे लगता है वो आमतौर पे खाली एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्री पे ही फोकस्ड होगा। तो 5G की क्वालिटी क्या होती है या नहीं होती है, उसका 4G से, जिस पर आमतौर पे डेटा यूजर्स जिस पर निर्भर हैं, उससे ज्यादा लिंक अभी है नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑपरेटर्स के ऊपर इतना दबाव डाल सकें कि वो वहां निवेश करें जहां पर सर्विसेज अच्छी नहीं है, क्योंकि एक मेन कारण जो क्वालिटी ऑफ सर्विस का है वो है कि
कुछ एरिया में जहां पर उनको कमर्शियल या वाणिज्यिक रिटर्न्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। और दूसरी बात ये भी है कि वायरलेस अपने आप में आप उसकी यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ सर्विस दे पाना इतना आसान होता नहीं है टेलीकॉम कंपनियों के लिए। आप यदि कभी नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं तो आपको वहां पर भी, विदेशों में भी आपको कई बार ये मैसेज लोगों को बात करते आपने सुना होगा कि यहाँ मुझे सर्विस अच्छी नहीं मिल रही इस गांव में या इस शहर में या इस। तो ये वायरलेस की जो सर्विस है 4G, हमारे देश में हम लोग 4G पे डेटा के लिए निर्भर हैं, वो ऑब्वियसली वायरलेस है। और वायरलेस की क्वालिटी के खराब होने के कई कारण हैं। जैसे आपसे पहले भी बात हुई होगी, यदि आप बेसमेंट में हैं तो दिक्कत आएगी, यदि आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ी पत्थर की बिल्डिंग है तब आएगी, आप मोशन में हैं नहीं है उसमें आपकी क्वालिटी की इंप्रूव हो जाएगी। आपका टावर कितनी दूर है, आपके अपने सर्विस प्रोवाइडर का कितनी दूर है आपके घर से, उस पर निर्भर है। तो ये वायरलेस की क्वालिटी ऑफ सर्विस को बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से देखना मेरा ख्याल से गलत होगा, पर हमें ये जरूर और रेगुलेटर्स को और हमारे साथ ट्राई के भी बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास जा रही थी क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना। गुप्ता सर, शायद आप विस्तार से हमको ये बता पाएं कि किस तरह से इन चीज़ों पर अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि हम नई टेलीकॉम पॉलिसी की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकों का दौर जारी भी है। अब जो आम ग्राहक है वो बेसिक बुनियादी सुविधाओं से ही परेशान है, तो आगे जो नई टेलीकॉम पॉलिसी आने वाली है उनमें किन किन बातों का संज्ञान रखने की गुंजाइश यहां पर आपको दिखाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारे साथ गुप्ता साहब फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, लेकिन डॉक्टर मनोहर, अगर आपसे मुझे ये सवाल पूछना हो तो किन किन बातों का संज्ञान रखना होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों को, जैसे मेरे पहले पैनलिस्ट ने कहा था, बुनियाद सेवाओं की जरूरत है। आज के दिन में ऐसे कहा जाता है और ऐसे हम देखते भी हैं कि कॉल ड्रॉप या कॉल का सिग्नल, कॉल मैच्योर न होना या कभी कभी आवाज पहुंचना नहीं, ये इसलिए है कि टावर्स के ऊपर कंजेशन। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने टावर चाहिए एक इलाके में उतने टावर नहीं होते हैं, और इसके वजह से जो जितने टावर हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है। मान लीजिए एक टावर एट ए मोमेंट 10,000 कॉल हैंडल कर सकता है, अगर इसको आप 20,000 या 25,000 से बॉम्बार्ड करते हो तो वो हैंडल नहीं कर सकेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात ये है, जैसे हमारे पहले पैनलिस्ट ने कहा था कि कई जगह ऐसा है कि आपको सिग्नल आने वाला ही नहीं है। जैसे आपके घर के सामने एक बड़ी बिल्डिंग हो या कोई इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज की कोई एक तार वगैरह जारी हो, तो ये सिग्नल में तो परफेक्ट सिग्नल सब जगह मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये समझकर हमारे उपभोक्ताओं को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, प्रदेश में जहां बाकी देशों में कॉल्स करने में इतना प्रेशर नहीं होता है, जितने कॉल्स इंडियंस करते हैं उतने कॉल वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग ज्यादा टेक्सटिंग करते हैं। और टेक्सटिंग में यूजुअली इमरजेंसी नहीं होती है, आदमी आराम से अपने मैसेज भेज सकता है। लेकिन इंडिया में आप देखोगे कि जो आदमी बस पर, ट्रेन पर, रास्ते पे चलता हुआ भी जाता है तो फोन के ऊपर बात करते रहता है। तो इसकी वजह से नेटवर्क्स पे भी बहुत प्रेशर हो जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप बात मत कीजिए, लेकिन जरूरी हो तो बात कीजिए। आज सुबह आपने क्या खाया या आपके शहर में क्या मौसम क्या है, ये पूछने के लिए किसी को फोन करके घंटों घंटों बात करना, ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। और ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। चलिए, यहाँ पे गुप्ता साहब हमारे पास नहीं है क्योंकि ये तमाम सवाल मुझे उन्हीं से पूछने हैं और उन्हीं से ही एक तरह से हम जवाब मिल पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा विस्तार से मैं चाहती हूँ महेश सर, आप 5G के बारे में और इसकी क्रांति के बारे में और जो इसको लेकर उत्साह है, उपभोक्ताओं में भी उत्साह है,
सरकार की और तमाम एजेंसी की तरफ से तो ऑब्वियसली बुलिश हैं ही, तमाम तरह के यहाँ पर इंफ्रा खड़े करने की बात भी की जा रही है। उपभोक्ताओं को आप आसान भाषा में हमको समझाइए कि जो क्रांति की बात हो रही है वो किस तरह से आ जाएगी, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, लेकिन सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी ये हमारा आज का विषय है और इसके बहुत सारे सवाल मुझे गुप्ता साहब से पूछने भी है। लेकिन बहरहाल 5G की क्रांति पर फोकस करना चाहूंगी आपके साथ। जी देखिए, 5G अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी, और ये और बात है कि इस वक्त उसका रेडी यूज जो है वो हमारी एंटरप्राइजेज और इंडस्ट्री यूज कर सकते हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे अलग हैं, क्योंकि 50 सर्विसेज ऐसी हैं जो इंडस्ट्री अपने लिए यूज करती है, जिसका हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा ही। तो ये 5G की जो क्रांति का इम्पैक्ट है कंज्यूमर्स पर निकट भविष्य में इनडायरेक्टली ही आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। शुरू में ऑपरेटर लोग वहां 5G देने की कोशिश करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है और जहां सबसे ज्यादा विलिंगनेस टू पे है, जहां पर लोगों के पास उसकी जो लागत है वो उसकी क्षमता है लागत को लगाने की। तो ये जाहिर है इंडस्ट्री इस टाइम पर उसका सबसे ज्यादा लाभ उठा पाएगी। तो जहां तक आम उपभोक्ता है उसके लिए इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हो सकता है 1-2 साल के अंदर उसके लिए एक बहुत ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मिलना शुरू हो जाए। आज की डेट में हमारी जो 4G है उसमें डेफिनेटली 3G और 2G से बहुत अच्छी स्पीड है, पर अभी इस स्पीड को, यदि ये स्पीड अच्छी है तो सोचिए यदि इसके 10 गुना 5G की होगी तो उसका क्या होगा। तो हमारे जितने भी वीडियो है, जितने भी बाकी सोशल मीडिया है वगैरह, सब चीजों में हमारा बहुत फर्क पड़ जाएगा। दूसरी चीज जहां पर हमें इसका इंक्रीमेंटल लाभ मिलेगा, मतलब ड्रामेटिक नहीं होगा, पर जैसे एक 5G की सबसे खूबी ये है कि वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये जितने भी हम सेंसर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लोगों की घड़ियों में स्टेप्स काउंटिंग है, वो रनिंग का क्या आपकी स्टेटिस्टिक्स हैं और आपकी हेल्थ का, हार्ट का क्या है, ये सब जो सेंसर्स हैं जो हम यूज करते हैं उनकी रेंज कई गुना बढ़ जाएगी और हम काफी कुछ और भी कर सकेंगे। तो ये हम सेंसर्स अपनी बॉडी पे, अपने घरों में, किचन में वगैरह वगैरह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरी चीज ये है कि अभी शायद ना हो पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है 5G का जिसको कहते हैं लो लेटेंसी, यानी कि उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कई गुना कम है। तो जितनी पलक झपकने से भी ज्यादा फास्ट 5G है, तो ऐसी हालत में हम कई किस्म की जैसे सर्जरी में इसका बहुत फायदा है, गेमिंग जो लोग कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं उनके लिए खासकर 5G एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि तो उसमें रिस्पांस टाइम की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम की सुविधाएं, सहूलियतें और क्रांति जो है हमें 5G में आते हुए मिलेगी। हमारे साथ एस एन गुप्ता साहब, एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर ट्राई भी जुड़ गए हैं। सर, इंतजार था आपका शो पर आने पे क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके लिए हमने यहाँ तैयार रखे हैं। कुछ डेटा आपके सामने मैं पेश रखना चाहती हूँ और ये डेटा इस बात को बताता है कि हमारा आज का जो उपभोक्ता है वो ऑलरेडी किस तरह की दिक्कतों से जूझ रहा है, परेशान है, और उसके बाद 5G जो नेटवर्क आ जाएगा वो किस तरह से उनके लिए एक उम्मीद की किरण या राहत की बात बन के आएगा। जिस डेटा की मैं बात कर रही हूँ, कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगी। देखिए, एक सर्वे किया गया, उसके मुताबिक 56% ग्राहक कॉल ड्रॉप और खराब नेटवर्क की दिक्कत से जूझ रहे हैं।
82% जो ग्राहक हैं खराब नेटवर्क के चलते यहाँ पर वाईफाई या इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल करने को मजबूर हो जाते हैं। 37% ग्राहक जो हैं 50% कॉल ड्रॉप से परेशान है। अब नई टेलीकॉम पॉलिसी की बात हो रही है, स्टेक होल्डर्स के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, लेकिन साथ ही कनेक्टिविटी, कॉल ड्रॉप, डेटा चोरी, क्रॉस कनेक्शन को लेकर अभी भी जो दिक्कतें हैं वो जस की तस हैं। क्या ये तमाम प्रॉब्लम्स 5G आने के बाद सॉल्व हो जाएगी? क्या उपभोक्ताओं को वाकई गुप्ता साहब 5G के आने का इंतजार करना होगा? बहुत बेसिक सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। Thank you, madam. Actually, sorry for getting कोई बात delayed. नहीं, In fact, my समझ सकते call हैं। connection was dropped actually in between. जी। तो जो आपने ये पूछा कि जो उपभोक्ताओं की जो प्रॉब्लम है, स्पेशली कॉल ड्रॉप से और स्लो इंटरनेट स्पीड से, एक्चुअली इंटरनेट स्पीड तो हो सकता है 5G में बढ़ जाए, बट जो प्रॉब्लम आपने उठाई है ये 5G से सॉल्यूशन नहीं है इनका। एक्चुअली इनका सॉल्यूशन इवन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो 4G है, अगर 4G को ठीक से यूज किया जाए, ठीक से सर्विस प्रोवाइड की जाए, तब भी हो सकता है। एक्चुअली पहला मुद्दा है कॉल ड्रॉप का। कॉल ड्रॉप इसलिए होती है कि जब कैपेसिटी डिमांड से कम हो, और वही हो गया बिकॉज हमारे यहाँ इंडिया में एक तो कॉल रेट सबसे कम है, और कॉलिंग मींस वॉइस कॉलिंग पर मंथ पर यूजर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। और वो क्यों है? क्योंकि वो ऑलमोस्ट फ्री है, सस्ती है, तो लोग उसको यूज करते हैं, बट उतनी कैपेसिटी नहीं है जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं। कुछ नेटवर्क अभी भी 2G 3G टाइप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो सर्किट स्विचिंग होती है उसकी कैपेसिटी तो बहुत ही इनएफिशिएंट होती है। तो सबसे पहले तो सारे नेटवर्क को 4G में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2G और 3G से। उसके अलावा कई जगह वो टावर भी लगाने नहीं देते हैं, टावर्स कम लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, और हर टावर के पीछे जो बैंडविड्थ आती है वो बहुत कम होती है, वो फाइबर से ही आ सकती है। हमारे देश के सिर्फ 30% फाइबराइज्ड टावर है, मतलब टावर जिनका बैक होल फाइबर पे है। 70% में तो बैक होल फाइबर पे ही नहीं है, तो बैक होल ही कम है। अब एक टावर को 1000 लोग यूज करते हैं, अब 1000 लोगों का ट्रैफिक पीछे ले जाने के लिए आपको फाइबर चाहिए, हर टावर पे फाइबर नहीं है, और कई लोकेशन जो डार्क स्पॉट्स हैं वहां पे टावर ही नहीं लगते हैं। तो ये तो मुद्दा है कॉल ड्रॉप का। इसको सोल्व करने के लिए टीआरआई ने क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन भी निकाला हुआ है, बट उस रेगुलेशन में पेनल्टी का इतना बड़ा प्रावधान नहीं है, और वो रेगुलेशन वैसे भी थोड़ा वीक है। इसीलिए मिनिस्टर साहब ने बोला है लास्ट वीक, टीआरआई को ही बोला है कि भाई आप अपने इस रेगुलेशन को, क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन को और तकड़ा करो या और मजबूत करो, 4 गुनी और बढ़ाओ, और फिर पैनलाइजेशन का प्रोविजन करो। वो एक तरीका है जिससे ये हो सकता है। दूसरा तरीका होता था कंपटीशन। एक्चुअली अब क्या था, पहले अब कंपटीशन ही 2 या 3 रह गए, तो नॉर्मली क्वालिटी ऑफ सर्विस मार्केट ड्रिवन कंपटीशन से अपने आप हो जाती है, बट क्योंकि अब कंपटीशन नहीं है तो रेगुलेटर को काम करना पड़ेगा। वही मिनिस्टर ने बोला है कि रेगुलेटर को कहीं भाई आप अपना यूएस रेगुलेशन थोड़ा मजबूत कीजिए, उसको अपडेट कीजिए, एंड जो भी है, और पेनल्टी प्रोविजन ये सब होगा। और जो आपका इंटरनेट स्पीड की बात हो रही है, जो लो इंटरनेट स्पीड, वो एक्चुअली होता है 2 तरह से होता है। एक, अगर इंटरनेट आप मोबाइल के थ्रू यूज कर रहे हो जैसे 2G 3G 4G में, और दूसरा है फाइबर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लाइन। अगर आप इंटरनेट फिक्स्ड लाइन के थ्रू यूज करोगे तो आपको स्पीड की दिक्कत होगी नहीं। एक्चुअली वो जब मोबाइल की तरह यूज करते हो मोबाइल के थ्रू, तो मोबाइल में मान लो 1 गीगाबिट एक टावर की कैपेसिटी है, उसमें एक यूजर है तो उसको 1 गीगाबिट मिल जाएगी। अगर 100 यूजर हो गए तो पर यूजर 10 मेगाबिट रह जाएगी। अगर 1000 हो गए तो 1 मेगाबिट रह जाएगी। तो वो प्रॉब्लम है, इसलिए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की सबसे ज्यादा जरूरत है। एटलीस्ट हर घर में फिक्स ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, फाइबर टू द होम। हर ऑफिस में फिक्स ब्रॉडबैंड होना चाहिए। जी, हाँ जी, आप बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से हमको समझा रहे हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि इतनी दिक्कतें हैं, इनको समझने में, एक्नॉलेज करने में इतनी दिक्कत क्यों हो गई? क्यों उपभोक्ता को इतने साल लगातार और अभी भी तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जो अभी शुरुआत में मैंने जिनका जिक्र किया? नहीं वो मैडम, वो इसलिए है कि पहले तो ज्यादा कंपटीशन कम होने की एक वजह, दूसरा था कि
लोग को दिक्कतें थी जो अब काफी सॉल्व हो गई है। जैसे कई जगह अब टावर लगाने की तो ROW अच्छी सेवा रूल्स में देना थोड़ा आसान नहीं हो जाता? काफी तो गुप्ता हाँ साहब, कंपटीशन कम होगा तो अच्छी सेवा देना आसान नहीं हो जाता? नहीं थोड़ा नहीं सा और आसान तो ध्यान हो से जाता है। तमाम नहीं गाइडलाइंस को लेकर कंपटीशन और कम नो जी, कंपटीशन कम हुआ तो आसान नहीं होता है, बिकॉज कंपटीशन कम है इसका पर मतलब आपको गाइडलाइंस ले डर डाउन नहीं करना है। तो आसान आपको होता है ना डर नहीं है। सर? नहीं नहीं क्लाइंट भागेगा नहीं ना, नहीं, बिकॉज लेकिन क्लाइंट गाइडलाइंस पे ले डाउन अल्टरनेटिव करना नहीं है। और क्लाइंट्स के बारे में सोचे या उपभोक्ता के बारे में सोचे, यहाँ पर तो हम वो कंज्यूमरिस्ट किंग तभी शो कर सोचा रहे हैं, तो जाता है, उपभोक्ता तभी के सोचा बारे में जाता है सोचना ज्यादा बनता है। नहीं जब कंपटीशन ज्यादा होता है तभी सोचा जाता है, जब आपको डर नहीं, हो लेकिन मेरा गाइडलाइंस क्लाइंट क्यों भाग नहीं जाएगा। कड़ाई से बढ़ती, गाइडलाइंस क्यों नहीं लागू की जाती? ये पेनल्टी के प्रावधान की आपने बात की है, वो कॉल ज्यादा ड्रॉप और इफेक्टिव नहीं कनेक्टिविटी थी। इशू तो उतना ही बड़ा है जब कंपटीशन हो या जब कंपटीशन ना हो। हाँ जी, नहीं अगर कंपटीशन हो फिर आपको रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं होती है। अब कंपटीशन कम है तो रेगुलेशन की जरूरत मतलब यहाँ अब पे ज्यादा उपभोक्ता ये सबसे आखिर में आएगा। महेश जी, उपभोक्ता सबसे आखिर में आएगा ना, हमें ये कहना चाहिए? नहीं उपभोक्ता आखिर में नहीं, वो महेश सर, पहले ही आता है महेश जी, हाँ, ये कहना तो अतिशयोक्ति होगी कि वो उपभोक्ता आखिर में आएगा, पर हमें मार्केट की जो रियलिटी है वो हमको समझनी होगी और हमें ये जानना, ये क्योंकि जो भी हम पेनल्टी वगैरह की जो बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हद तक किया जा सकता है, पर उसको एनफोर्स करना इतना आसान नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो सर्विस खराब है उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कई कारण जो हैं वो ऑपरेटर से लिंक्ड होंगे, कुछ आपसे लिंक्ड होंगे। तो ये जो है, इसको यदि हम रेगुलेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम ज्यादा सफलता नहीं पाएंगे और ना ही किसी देश में ये सफल हुआ है। पर हमें ये देखना होगा कि मार्केट में, जैसे गुप्ता जी ने कहा, कि कंपटीशन कम ना हो, एक, और दूसरा ये कि हम ऑपरेटर्स के लिए इंसेंटिव बनाएं जिससे कि वो जहां जहां गैप्स हैं अपने नेटवर्क में, जहां जहां टावर नहीं लग रहे हैं या जहां पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा, वो लगाएं। क्योंकि कोई भी ये सोच ले कि आप, हमारे यहाँ लगभग 100 करोड़ कनेक्शन है, आप कहां तक उनको कीजिएगा, उनको एनफोर्स की किसकी सर्विस ठीक है और किसकी नहीं? TRAI कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो ये हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक चीज और बताऊं कि TRAI भी और उनके जो रूल्स हैं वो भी खाली जो सर्विस की क्वालिटी है वो आपकी सड़क पर, आपकी गली पे मेजर करते हैं, ना कि आपके घर में। आपने खुद ही देखा होगा, हमारे घर में भी है कि कुछ हिस्से हैं घर के जहां पर सर्विस ज्यादा अच्छी आती है, कुछ जगह आती है। तो अब ये बताएं कि इसमें किसको हमको दोषी मानना चाहिए? तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है, सब जगह कॉम्प्लेक्स है, पर इसमें मार्केट ही इसका इलाज है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से जहां जहां गैप्स हैं, खासकर जहां गैप्स क्लियर हैं, वहां पर ऑपरेटर्स पे प्रेशर डाला जाए, पिनलाइज किया जाए कि आपको ये रोल आउट की ऑब्लिगेशन है, आपने क्यों नहीं फुलफिल की। पर ये सोच लें कि हम ये किसी रूल्स के बेस पे हम देश में अपनी क्वालिटी और सर्विस इंप्रूव कर लेंगे, मेरा मानना है कि वैसा कभी हो नहीं सकता, कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत, इस प्रॉब्लम का स्केल बहुत बड़ा है और इंडिविजुअली या एक गली में भी इसको एनफोर्स करना इतना आसान नहीं। ओके, तो अब गुप्ता साहब जी, अब जो सरकार स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें कर रही हैं, इन पे 5G को ध्यान में रखते हुए किन किन बातों पर फोकस होना चाहिए? आप हमको बताएं, रोल आउट प्लान में ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं जिन पर सरकार की नजर है और इस पर काम मजबूत तरीके से चल भी रहा है? गुप्ता सर। हाँ, ये एक्चुअली एक तो रोल आउट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी तक सोची गई थी वो था ROW, राइट ऑफ वे रूल, जैसे केबल लेइंग करना, टावर लगवाना और फैसिलिटी देना, इन बिल्डिंग में परमिशन देना। तो वो तो सरकार ने काफी अच्छा, गति शक्ति की तरह ही इसको काफी अच्छा कर दिया है और अब उम्मीद है कि उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है परमिटिंग दी स्ट्रीट फर्नीचर। एक्चुअली जो 5G है इसमें छोटे छोटे सेल लगेंगे जिनको स्मॉल सेल बोलते हैं, रेंज कम होती है, जैसे स्ट्रीट लाइट के हो गए, ट्रैफिक लाइट के पोल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, या गवर्नमेंट की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे के टावर, सब
तो वो सारे अवेलेबल कराए जाएंगे सरकार की तरह एट ए वेरी लो रेट ऑफ चार्ज। एक्चुअली कॉस्ट बहुत कम कर दी गई है ROW की, यूज ऑफ स्ट्रीट फर्नीचर की, तो उससे रोल आउट में वो जो ROW रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो तो खत्म हो जाएंगी। अब बाकी है स्पेक्ट्रम एलोकेशन, वो कर दिया गया है, तो अब तो मेरे हिसाब से कोई रोल आउट में इशू नहीं आना है। बट सबसे बड़ी जरूरत अभी भी वही रहेगी, फाइबराइजेशन ऑफ टावर्स। एक्चुअली आप टावर तो लगा लोगे, स्मॉल सेल लगा लोगे 5G के, बट वहां तक फाइबर ले जाना, अभी तक 30% टावर में फाइबर है, आपको कम से कम 80% में फाइबर जाना चाहिए। वो एक इशू आएगा, उससे स्पीड जो हम सोच रहे हैं बढ़ जाएगी इंटरनेट की, वो नहीं बढ़ेगी जब तक हर टावर पे फाइबर ना पहुंच जाए। चलिए, तो कमोबेश हम कह सकते हैं कि 5G रोल आउट को लेकर जो बड़ी जो अड़चने हैं उन पर तो काम हो रहा है, लेकिन ध्यान जाना चाहिए उन बुनियादी दिक्कतों की ओर, उन गड्ढों की ओर जिनको हमको पहले भर लेना चाहिए। जिस तरह की 5G क्रांति लाने की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिन दिक्कतों और उपभोक्ताओं की समस्याओं पर हमने चर्चा की है, उसको भर पाने में 5G कितना समर्थ होगा, कितना सामर्थ्य रखेगा, ये अब आने वाले वक्त में ही हम सबको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी कंज्यूमर किंग में आज के लिए इजाजत दें। नमस्कार।